हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं लव कुमार और आज हम फिर से बात करेंगे इजराइल और फ़िलिस्तीन के बारे में। यहां पर पिछले 5 दिनों से इजरायली सेना और फ़िलिस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास के बीच जंग जारी है, जिसमें अब तक 119 फ़िलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई है। साथ ही 7 इजरायली लोग भी मारे गए हैं। वहीं अब इजराइल गाज़ा पट्टी में अपनी सेना उतारने की तैयारी कर रहा है। तो चलिए जानते हैं इजराइल और फ़िलिस्तीन में अभी के हालात कैसे हैं और आगे क्या हो सकता है। इससे पहले कि मैं अभी के हालातों के बारे में बात करूं, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने ये बताया है कि ये लड़ाई क्यों शुरू हुई है, तो पहले वो ज़रूर देख ले। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब जानते हैं इजराइल और फ़िलिस्तीन में अभी हालात कैसे हैं। जैसा कि हम सबको पता है, फ़िलिस्तीन 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा है गाज़ा पट्टी और दूसरा हिस्सा है वेस्ट बैंक। और गाज़ा पट्टी पर हमास का कब्जा है और वो 10 मई से ही लगातार इजराइल पर रॉकेट दाग रहा है और अब तक 1750 से भी ज़्यादा रॉकेट दाग चुका है, जिसमें अब तक 7 इजरायली नागरिकों की मौत हुई है, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। साथ ही एक भारतीय महिला की भी मौत हुई है। वहीं इसके जवाब में इजराइल ने एयर स्ट्राइक किए हैं, जिसमें अब तक 119 फ़िलिस्तीनी नागरिकों की मौत हुई है, जिसमें 27 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं अब इजराइल गाज़ा पट्टी के चारों तरफ अपनी सेना को तैनात कर दिया है। साथ ही अपने 7,000 रिजर्व सैनिकों को भी वापस बुला लिया है, जिसके बाद ये आशंका जताई जा रही है कि कभी भी इजराइल गाज़ा पट्टी में घुस सकता है और एक फुल स्केल वॉर हो सकती है। और इसी आशंका को लेकर यूएसए ने सऊदी अरब में अपने F-18 विमान को तैनात कर दिया है। हालांकि इजरायली सेना का कहना है कि अभी तक उनकी थल सेना और वायु सेना ने ही हमले किए हैं, मगर वो गाज़ा के भीतर नहीं गए। वहीं हमास भी पीछे हटने वाला नहीं है। हमास के सैन्य प्रवक्ता ने कहा है कि अगर इजरायली सेना ज़मीनी सैन्य कार्रवाई करने का फैसला किया तो उसे कड़ा सबक सिखाने के लिए हम तैयार हैं। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम देश लगातार इजराइल पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और एक बार फिर से सऊदी अरब के अनुरोध पर रविवार को ओआईसी में इसको लेकर बैठक होगी, जिसमें ओआईसी के सदस्य देशों के विदेश मंत्री शामिल होंगे। ओआईसी की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि फिलिस्तीनी क्षेत्र में इजराइल के हमले पर बैठक में बात होगी। इतना ही नहीं, चीन के कहने पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी रविवार को इस पर चर्चा होगी और कोई प्रस्ताव पारित हो सकता है। वहीं इससे पहले भी चीन इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बैठक करके प्रस्ताव पारित करवाना चाहता था, लेकिन यूएसए ने वीटो कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर टर्की लगातार इजराइल के खिलाफ बयान दे रहा है और इंटरनेशनल प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही टर्की के प्रेसिडेंट रेजब तैयब एर्दोगान ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फ़ोन पर बात करते हुए कहा है कि अब इजराइल को सबक सिखाने का समय आ गया है, लेकिन ये सबक क्या होगा इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। वहीं इन सब में पाकिस्तान भी पीछे नहीं है और वो चीन से बोल बोल कर लगातार यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से इजराइल पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इन सब का इजराइल पर अभी तक कोई असर पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि जब तक जरूरी होगा तब तक इजरायली सेना गाजा में सैन्य कार्रवाई करती रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमास को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर इजराइल ने गाजा पट्टी पर जमीनी सैन्य कार्रवाई कर दी तो क्या होगा। इस सवाल पर अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों का कहना है कि अगर इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमला कर दिया तो हमास के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो इजराइल की सेना का सामना कर सके और इजराइल गाजा पट्टी के एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर सकता है, जिससे वहां रहने वाले आम नागरिकों को अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ेगा और इससे एक बहुत बड़ी मानवीय संकट पैदा हो सकती है। वहीं अब ये देखना होगा कि इजराइल और हमास के बीच जारी ये जंग अब कौन सा नया मोड़ लेता है और ये कब रुकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस मुद्दे पर आगे जो भी अपडेट आएंगे उस पर मैं वीडियो लाता रहूँगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग।